नमस्कार प्यारे बच्चों, वैदिक गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर अपन अपनी इस वैदिक गणित की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को निखिलम सूत्र से गुणा करना सिखा दिया। देखिए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण आप लोगों को बता दिया, व्यवकलन करना, ऐड करना, ये सब चीज़ें अपन ने सीख रहे हैं धीरे धीरे, और मल्टीप्लिकेशन तक आ चुके हैं, और जिसमें भी एक विधि जो आपकी है उस विधि के बारे में बातचीत अपनी हो चुकी है। ठीक है, पहली विधि जिसका नाम निखिलम विधि है उस पर बातचीत हो गई। आज अपन बात करेंगे सूत्र उर्ध्व तिर्यक की। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन का अगला जो मेथड है उसका नाम है सूत्र, कौन सा है आपका, ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक। तो देखिएगा जरा, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कैसे करेंगे अपन, ये सीखने से पहले इसमें दो ही वर्ड हैं, एक तो है ऊर्ध्व और एक क्या है, तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, क्या होता है, सीधा, और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ में आती होगी। अरे भाई, जिन बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो बात पता है वो आराम से समझ सकते हैं इस बात को। आप लोगों के सामने लिखा है ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व का मतलब सीधा, सीधे का मतलब है ऐसे। ठीक है, उत्तर दक्षिण जो है वो ऊर्ध्व है, और क्षैतिज कौन सा है, ये आपका क्षैतिज है। सीधा ऐसे है वो क्षैतिज है। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्व है। अब सुनिए जरा, ये तिरछा और सीधा बताने का मेरा मीनिंग क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इसका मतलब है आपको जब भी दो संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो इस बार आधार उधूर का कोई झंझट नहीं है। भाई आधार क्या देखेंगे, किस प्रकार 100 लेंगे, किस प्रकार 10 लेंगे, इसका कोई झंझट आपके नहीं है। लेकिन अपने को क्या करना है, सीधा याद रखना है ऊर्ध्व तिर्यक। कैसा भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन, अभी बात आज की क्लास में सिर्फ अपन 2 अंकों के मल्टीप्लिकेशन पर करेंगे। ठीक है, जिसमें कितने अंक हों, 2 अंक, 2 अंक वाले गुणा करेंगे। 2 अंक, इसका मतलब समझ जाना आप सब लोग, यानी 2-2 अंक जिनमें आए। जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने आधार 10 और 100 के नज़दीक सारे बता दिए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि भाई अगर 20 और 22 आ जाए, फिर मान लो 23 और 26 आ जाए, फिर 33 और 39 आ जाए, उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार आसानी से करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इसी प्रकार के सवालों की बातचीत करना चाह रहे हैं। आधार 100 और आधार 10 के नज़दीक हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सूत्र निखिलम विधि की सहायता से हल कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी इसी मेथड को फॉलो करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो आपके पास 11 × 12 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे सुनिएगा जरा। यहाँ ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि इन अक्षरों को ऐसे लिखना है, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो, लिख दिया। इसके बाद आपके पास 1 आ गया और 2 आ गया। पहली बार में आप लोगों को सीधा गुणा करना है। क्या करना है, सीधा गुणा। सीधे का मतलब है इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। कर दिया। तो लिखना कैसे वो सुन लीजिएगा जरा। इसका इससे गुणा करके इधर लिख दो, 2 आएगा। इसके बाद ऐसे एक लाइन बनाओ, इसका इससे इंटू करो, कितना आएगा, 1 आएगा, इसको इधर लिखो। अब ये तो हो गया आपका सीधा गुणा, सीधा बता दिया मैंने पहले, ऊर्ध्व हो गया। अब इसका इससे करना है और इसका इससे करना है, दोनों का आपस में गुणा करना है, ये ध्यान रखना। इसका इससे गुणा करोगे तो 2 आएगा, इसका इससे गुणा करोगे 1 आएगा, और दोनों को ऐड कर देना है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब इधर बच गया आपके पास 1, और इन दोनों का मान क्या आ गया, 3, और इसका क्या आ गया, 2। आपका फाइनल उत्तर आ गया 132। बात समझ में आई कि नहीं आई, और देखते हैं। चलो, इधर लिखा है 13, इधर लिखा हो आपके पास 12। मैं आधार 10 के आसपास वाले बता रहा हूं, नहीं भी बताऊं तो पिछले जो मेथड बताएं निखिलम वाले, उनसे बड़े आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हो। यहां लिखा है 1, इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 2, 1 और 2। अब देखिए, सबसे पहला काम सीधा गुणा यानी ऊर्ध्व गुणा करना। ऊर्ध्व, इसका इससे करो, कितना आ गया, 6, इसको छोड़ दो। फिर इसका इससे करो, कितना आएगा, 1, इसको यहाँ लिख दो। अब देखो, इसका इससे करो, 2 आएगा, इसका इससे करो, 3 आएगा, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ गए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 यानी 156 आ गया आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए और करते हैं।
अब आधार 10 के नज़दीक नहीं ले रहा हूँ मैं, संख्याओं को और ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 अंकों की संख्याओं का, जैसे आपका एक 21 है और एक आपका 23 है, यहाँ लिखोगे 2, इधर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, इधर लिखोगे 3। पहला काम क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है, कितना आएगा 3, इन दोनों का करना है, कितना आएगा 4। अब क्या करें, सुनो, सबसे पहला काम आपका यही है कि अब आपको तिरछा गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है, इसका इससे, इसका इससे। बात समझ गए? इसका किया तो आपके पास 6 आएगा, इसका किया तो आपके पास 2 आएगा, लिख दिया मैंने। अब दोनों को ऐड करने के बाद इधर 3 आ गया, इधर 6 और 2 कितने हो गए आपके 8 हो गए, इसके बाद ये हो गया आपका 4, तो ये आ गया 4, 8 और 3। और देखिएगा ज़रा, ये हो गया 22 और ये हो गया आपका 23। इसमें लिखोगे 2 और 2, इसमें 2 और इसमें 3। पहला सीधा गुणा करोगे, इसके साथ कितना आएगा 6, इसके साथ कितना आएगा 4, इसका इससे करोगे 6, इसका इससे करोगे कितना आएगा 10, सॉरी 4, यहाँ लिख दिया 4। अब सुनिएगा ज़रा, ये 4 है, बीच वाला कितना हो गया 10 और ये हो गया 6। अब आपको थोड़ा सचेत होकर काम करना पड़ेगा। जब भी यहाँ 2 अक्षर आ जाए या इधर वाले में 2 अक्षर आ जाए तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सोच विचार कर काम लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये अगर आप सीधा लिख दोगे 4 1 0 6 तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, अगर आधार आपका 2 अक्षरों की संख्या ले रहे हो तो एक एक अक्षर होना चाहिए। यहाँ 1 अक्षर है, यहाँ भी 1 अक्षर होना चाहिए। अब 1 अक्षर ज़्यादा, उसका क्या करेंगे, इधर वाले में ऐड कर देंगे उसको। यहाँ बचेगा कितना वो मालूम है, 0 बचेगा, ये 1 जो है वो इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? इस 1 को इधर भेज दे, ये क्या हो गया 5 और ये 0 बच गया और यहाँ 6, तो ये हो गया 5 0 और कितना 6। आगे बात करते हैं अन्य सवालों की, चलिए देखते हैं और क्या क्या होगा। एक आप लोगों के पास है मान लो 23 और एक है आपके पास यहाँ 21, ठीक। इसको लिखोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 3, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, तिर्यक नहीं करना अभी, इसका इससे करो तो क्या आएगा 4। अब देखो प्यारे बच्चों, अब तिर्यक गुणा करना है अपने को। तिर्यक करेंगे तो इसका इससे करा 2 आया, इसका इससे करा 6 आया, तो ये हो गया 2 प्लस कितना 6, तो ये हो गया टोटल 8, 4 ये हो गया 8 और ये कितना 3। अब देखिएगा, इसको लिखोगे 4 8 और कितना 3, ये आपका इन दोनों का क्या आ गया, गुणा आ गया। ऐसे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले चाहे, आप ऐसे तिर्यक और ऊर्ध्व गुणा कीजिए, आपको उसका हल मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसके साथ साथ अब आप आज इन 2 अंकों की संख्याओं का ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करिएगा। मैं आपको एक बात और सिखाना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, जो इस मेथड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप आज 2 अंकों का मैंने जो बताया है उस मेथड को फॉलो करना। और कहाँ से शुरू करना, देखो 11 से शुरू करना और 2 अंक 99 तक है, मान लो 10 तक तो आप आसानी से ऐसे ही कर लोगे। 11 से 99 तक के 2 के कोई भी अक्षर जो आपके मन में आए वो 2 अक्षर लिखना, ऐसे मल्टीपल करना ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। बहुत आसानी से आप इन सब सवालों को हल कर लोगे जैसे मैंने बताया है। अब देखिए, आज मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करना पड़ जाए जिनके लास्ट में 5 हो तो कैसे हल करते हैं, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी सहायता से आप 1 सेकंड में पूरा सवाल हल कर दोगे। देखिए, जैसे मान लो आपको 15 है और इसको 15 से इंटू करना है, कितनी आसानी से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा देखिएगा। 5 को 5 से इंटू कर दो, कितना हो गया आपका 25, इसको यहां लिख दो। समझ में आ गया ना? अब देखो, इन दोनों अक्षरों में से जो भी अक्षर आपके पास लिखा हुआ है उसको 1 को बढ़ाकर दूसरे से गुणा कर दो। जैसे 1 का बढ़ाओ 2 कर दो, चाहे इस 1 को बढ़ाओ 2 कर दो, दूसरे से गुणा कर दो। तो यहाँ 1 को 2 बना दो, 2 हो गया, तो 2 का 1 से गुणा कितना हो गया 2, ये हो गया आपका 225। अब देखिए, मान लो आप लोगों को करना है 25 का 15 से। कैसे करेंगे सुनो, 5 का 5 से करो, 25 लिख दो, इधर लिख दिया। अब देखो, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों में से 1 को बढ़ा दो, कोई से कोई बढ़ा दो जिसमें आपकी मर्जी हो। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये हो गया 3, इसको बढ़ाओगे तो हो गया आपका 2। समझ में आ गया ना? यहां आपको बढ़ाते हुए क्या कर देना है, दूसरे से गुणा कर देना। मान लो आप सीधा गुणा करोगे तो 15 को 5 से किया आपने, या ऐसे करते हो आप लोग हमेशा, यहां करते हो तो इसका हो गया आपके पास 25, तो 5 लिख देते हो, फिर 2 हो गया, फिर 10 और ये हो गया 12। फिर आप ऐसे करते हो 1, इसको इससे किया 5,
फिर इसका इससे करते हो तो आपके पास आ गया कितना 2, ऐसे करते हो 5, यहाँ 7 और यहाँ कितना आ गया 3, ऐसे हल करते हो अपन। अपने को यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सेम संख्याएं लेनी है, जैसे ये 15 है, यहाँ 25 लेना है सिर्फ आपको, 2 नहीं लेना, ठीक है ना। अभी सिर्फ वर्गों की बातचीत करते हैं अपन, सिर्फ किसकी बात करते हैं, वर्ग की। 2 है और ये कितना है 2 है, तो 1 को बढ़ा दो, कोई से कोई बढ़ा दो, ये 3 हो गया, 3 को 2 से गुना करो, कितना हो गया 6, ये हो गया 625, यानी वर्ग की बात करते हैं। फिर हो गया मान लो 35 का 35 से करना है, वर्ग करना है, तो 35 को 5 से किया, आपके पास 25 आ गया। 3 है, 1 बढ़ा दो, 4, 4 का 3 से कर दो, कितना आ गया 12। फिर देखो आपके पास 45 × 45 करना है, 5 का 5 से करोगे, कितना आ गया 25। फिर 4 है, 1 बढ़ा दो, 5 को 4 से कर दो, कितना आ गया 20। यानी सीधे से कहने का मतलब है 5 जिसके लास्ट में ऐसी संख्याओं का वर्ग करना है आपको, तो कैसे करोगे। फिर आपके पास आ गया मान लो 65, इसको 65 से गुणा करना है, तो 5 का 5 से किया, कितना हो गया 25, यहाँ लिख दो। 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है 7, 7 का 6 से करो 42, यहाँ लिख दिया मैंने 42, कितने आसानी से हो गया। फिर देखिए आपके पास आ गया 7, ठीक है, ये 5, 75 को 75 से गुणा करना है, 5 का अगर आपने 5 से किया तो कितना हो गया 25, लिख दो इधर 25। फिर 7 और 7 है, 1 को बढ़ा दो, 1 को 8 बना दो, 8 को 7 से करो 56, ये लिख दिया मैंने 56। बात समझ में आ गई। यहाँ लिखा है मैंने 85 इंटू कितना लिखा 85, क्या करना है 5 को 5 से करो 25, समझ में आ गया। 8 को 9 बनाओ, 9 का 8 से करो, 9 8 72, यहाँ लिख दो 72, बात समझ में आ गई। फिर देखो 95 इंटू 95 है, यहाँ लिखा 5 और 5 कितने हो गए 25, समझ गए। ये 9 है, 9 को 1 बढ़ाओ 10 हो गया, 10 को 9 से करो, कितना हो गया 10 को 9 से किया 90, ये आ गया 90 25। ऐसे प्यारे बच्चों आप कितनी भी बड़ी संख्या आपके पास हो, आप उनको अगर हल करना चाहते हो, जैसे आप कहोगे साहब 105 इंटू 105 का बताओ, बहुत आसान है, 5 और 5 हो गया कितना 25। अब 1 10 है, तो 10 में 1 बढ़ाओ, कितने हो गए 11, 11 को अगर 10 से गुणा करोगे तो 110 आएगा। ये सवाल खत्म हो गया, समझ में आ गई बात। चलिए एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये सब वैदिक विधि से ही है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वैदिक विधि से ही है। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि जो इनका गुणा है उसमें से 1 का अधिक कर दो, तो आपको वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिएगा, एक सवाल है कि आपके पास सम संख्याएं दे रखी है, कुछ क्या दे रखी है, सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। मान लो आपको दिया हुआ है 1, प्लस दे रखा है आपको 3, प्लस दे रखा है 5, प्लस दे रखा है 7, लिख दिया। ऐसे ही एक और लेते हैं अपन, यहाँ लिखा है मैंने 1, प्लस लिखा है 3, प्लस लिखा है 5, प्लस लिखा है 7, प्लस लिखा है 9, प्लस यहाँ तक ही छोड़ दो। एक बार एक सवाल और लिखते हैं, यहाँ लिखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, लिख दिया। ये तो है विषम संख्या। इन संख्याओं का अगर योग करना है, देखो लगातार कितनी आपके पास संख्याएं हैं उन पर डिपेंड करेगा ये सब कुछ। ये वाली कितनी संख्याएं हैं, लगातार कहाँ से कहाँ तक है, ये लगातार कहाँ से कहाँ तक है, इस बात पर आपका जो मेथड है वो डिपेंड करेगा। इसका टोटल क्या आएगा, छोटी संख्याएं हैं तो आप आसानी से जोड़ सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याएं आएगी तो ऐसे जोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। इस वजह से क्या करो वो सुनो, जो भी अंतिम अक्षर है, ठीक है, फॉर्मूला में लिख दूंगा, अंतिम संख्या, क्या लिखना है आपको, अंतिम संख्या लिखो, प्लस उसमें 1 ऐड करो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो और उसका कर दो वर्ग, बस आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो, 7 है, 7 में 1 जोड़ो, 7 प्लस 1 कितने हो गए 8, भाग दो 2 का, इसका क्या करो वर्ग करो, तो ये मिलेगा आप लोगों को 7 और 1 8, 8 का आधा कितना 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो देख लो जरा, ये हो गया 3 और 1 कितना 4, ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16। ये एकदम परफेक्ट मेथड है विषम, लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का क्या करना है आपको, योग करना है, समझ गए। अब देखिए जरा इसका करना है, तो लास्ट अक्षर क्या है 9 है, 9 को पकड़ो, 1 जोड़ो और 2 का भाग दो और इसका वर्ग कर दो, कर दिया। 10 10 में 2 5, 5 का वर्ग कितना 25, देख लो 7 तक तो आपने जोड़ रखा था, 16 16 में 9 जोड़ दो 25 ही होता है।
यहाँ लास्ट क्या है 11 है, आपको क्या करना है 11 में 1 ऐड करना है, तो 11 + 1/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 12, 12 का आधा कितना 6, 6 का वर्ग कितना 36, तो ये हो गया 36। देख लो 25 यहाँ तक था 9 तक, उसमें 11 जोड़ दिया 36 हो गया, आपके सामने लिखा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे विषम संख्याओं को ऐड करना है आप लोगों को। और कहाँ तक करना है वो भी सुन लो आप लोग। ये मुझे करना है काम 21 तक। कहाँ तक 21 तक। तो कैसे करना है सुन लीजिएगा ज़रा। 21 तक जोड़नी है तो 21 में 1 जोड़ोगे 22 आ गया, 22 में 2 का भाग दोगे और उसका वर्ग करोगे, 22 में 2 का भाग 11, 11 का वर्ग हो गया 121, इसका टोटल 121 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और देखो मुझे 1 से शुरू करते हुए विषम संख्या लिखनी है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट लास्ट मुझे जाना है 99 तक। कहाँ तक जाना है 99 तक जाना है। तो आप सोचोगे कि इसका टोटल कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। अरे मुश्किल नहीं, आसान है। 99 ना, 99 में क्या करना है आपको 1 जोड़ना है, 100, 100 में 2 का भाग 50, 50 का वर्ग करना है बस। आपको बात समझ में आई कि नहीं है। 50 का वर्ग तो बिल्कुल आसान है, इसका वर्ग करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये 25 और 00 आएगा। कोई दिक्कत है क्या या नहीं है। अब देखिए ज़रा बात करते हैं और आगे। अब बात करें लगातार सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं के बारे में कैसी बातचीत करनी है कि अगर आपके पास ऐसे जोड़ना आ गया 2, 4, 6, 8, फिर आपके पास एक और लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। एग्जाम्पल छोटे ले रहा हूँ आपको समझ में जल्दी आए। 2, 4, 6, 8, 10, फिर आपके पास आ गया 12। फिर एक और लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इधर देखिए फिर लास्ट अपने को जोड़ना है 2, 4, 6, 8, 10 + 12, 14। ऐसे होते होते अपने को 100 तक जाना है। क्या आएगा आपको ये बताना है जी। तो सुनिएगा ज़रा, आपको इसमें भी यही देखना है लास्ट संख्या क्या है। इधर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। क्या है, लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार सम संख्याओं का योग। ठीक, कैसे करेंगे सुनो। लगातार सम संख्याओं का योग करना है तो आपको एक ही काम करना है। यहाँ लास्ट वाली संख्या क्या है उसको 2 से डिवाइड करो। यहाँ लिखना है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या अपॉन में कितना है 2 है। और क्या करना है, इसके साथ आपको जो भी आपकी संख्या है उससे एक अधिक कितनी है, एक अधिक कितनी है संख्या का एकाधिकेन उससे गुणा कर देना है। बस इसका जो मान है उसके एक अधिक से गुणा कर देना है। ये कितना है आपका 8, 8 का आधा कितना है 4। अब 4 का एकाधिकेन कितना होगा 5। समझ में आ गया। 5 को दोनों को गुणा कर दो 20 आएगा, जोड़ दो चे। अब ये हो गया 6, 6 12 और 8 20। 10 है, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 का एक अधिक 6, टोटल कितना हो गया 30। फिर देखो लास्ट क्या है 12, 12 का आधा कितना 6, 6 का एक ज़्यादा 7, ये हो गया 42। ये है 14, 14 का आधा कितना 7, 7 का एक अधिक कितना 8, 8 और 7 का इंटू 56। फिर देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये 100, 100 का आधा कितना 50, 50 से एक अधिक कितना 51। दोनों को गुणा करो 0, इसका इससे करोगे तो 5 आएगा। समझ लेना ध्यान से, इसका 0, 5 का करना इससे 5, 5 का 5 से 25, ये हो गया 25 और कितना 50। शायद बात मेरी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। दोबारा सुन लो। लगातार विषम संख्याओं का योग अगर करना है तो आपको क्या करना है, एक तो अंतिम संख्या देखनी है, अंतिम संख्या, और क्या करना है उसमें 1 ऐड करना, 2 का भाग देना और उसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है।
लेकिन अगर सम संख्याओं का देखना है तो अंतिम संख्या में 2 का भाग और जो इसका मान आए इसका एकाधिकेन करना है। आपके पास लिखा हुआ है इसका आधा 4 1 अधिक 5, इसका आधा 5 1 अधिक 6, इसका आधा 6 1 अधिक 7, इसका आधा 7 1 अधिक 8, इसका 100 आधा 50 1 अधिक 51। इन सब को आप इस तरीके से हल कर सकते हो। तो आज मैंने सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक के बारे में आपको बताया। अगर फिर भी ऊर्ध्व तिर्यक में आपके कोई समस्या हो और भी अगली क्लास में अपन बातचीत कर लेंगे। उसके बाद जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो उन संख्याओं का अगर आपको वर्ग करना हो, स्क्वायर करना हो, तो आसानी से कैसे कर सकते हो। उसके बाद आपको बता दिया मैंने आज कि सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं दे रखी हो आपको, उनका आपको सम करना है तो कैसे करें, और अगर लगातार विषम संख्याएं दे रखी है तो उनका सम अपन कैसे करें। इस विषय पर आज की अपनी ये क्लास थी। अगली क्लास में फिर अपन मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। इसी